चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 12.2। ठीक है, चैप्टर कौन चल रहा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो तो पिछली एक्सरसाइज थी ना, उसमें क्या था, कंप्लीट सर्कल का एरिया या सर्कुलर रिंग का एरिया, पर उसके पार्ट नहीं किए थे। और कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे जो क्वेश्चन थे, स्पीड वाले क्वेश्चन, वो सॉल्व किए थे। अब समझो, अब आ रहा है इसमें मेन चीज, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। चलो मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, है ना, ताकि आपको क्लियर दिखता है। देखो समझो, सेक्टर क्या होता है हमको मालूम है ना। डेफिनेशन नहीं लिख रहे हम लोग, बताते हैं। तो ए बी क्या है बेटा? आर्क है। ए बी क्या है? आर्क है। ठीक है, एंगल बिटवीन आर्क, ऑब्वियसली आर्क मेड बाय द सर्कल, एंगल बिटवीन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग रेडियस। फाइन, एंगल बिटवीन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग रेडियस। तो जो आर्क और ये दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये बोलते हैं सेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर। देखो अब स्पेशली यहां पे कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा। यदि बेटा एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। यदि एंगल 180 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये देखो, यदि मैं हाफ सर्कल की बात करूं, ये तो आपको पहले से आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसके 4 हिस्से कर देंगे तो क्या जाएगा? पाई आर। ये भी देखो सेक्टर, ये भी है, ये भी सेक्टर, सब सेक्टर है। अच्छा, लेकिन मैं बोलूँ ना एंगल 180 है ना 90 है, मतलब ये मैं एंगल बोल दिया थीटा एंगल है, तो इस थीटा से कनेक्टेड इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? देखो बताते हैं, शॉर्ट डेरिवेशन है, समझ लो। देखो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर देखो समझो, ये बोलूं फॉर एंगल 360 डिग्री, फॉर एंगल 360 डिग्री, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल। सॉरी, सही में ऐसा क्या लिख रहे हो, सही में नहीं यार, बताते मत। मैंने बोला यदि थीटा, ये थीटा पता नहीं क्या है, बाई चांस थीटा 360 हो जाए, मतलब ये थीटा जो है, जो दोनों रेडियस, समझना सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एंगल। तो मैंने बोला ये आपकी रेडियस ओ ए है, और मैंने कहा इसको घुमा के ये कंप्लीट कर लूं मैं, तो ये जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं यदि एंगल 360 डिग्री लिया जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन जाएगा? सर एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। हाँ सही है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो फॉर एंगल थीटा डिग्री, फॉर एंगल थीटा डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया लिख दो शॉर्ट में, एरिया इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, तो 360 डिग्री यदि मूव कर जाए हम लोग तो पूरा का पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। अब मैं बोलूं इसी को फॉर एंगल 1 डिग्री, फॉर एंगल 1 डिग्री। देखो मैं बेसिकली क्या अप्लाई कर रहा हूं? मैं अप्लाई कर रहा हूं यूनिटरी मेथड, मतलब मुझे 360 डिग्री यदि एंगल बन रहा है दो रेडियस से, और एरिया मुझे पूरा मालूम है, तो 1 डिग्री में क्या बनेगा? सर इसको एक काम करो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो। 360 हिस्से कर दिए मैंने इसके, मतलब यदि एंगल यहां पे 1 डिग्री बनेगा, एंगल 1 डिग्री बनेगा, तो एंगल एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब मैं 1 की जगह थीटा कर दूं, फॉर एंगल थीटा डिग्री, एरिया मतलब ऑब्वियसली मैं एरिया क्या बोल रहा हूं? एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 पहले से था इंटू थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपल सी लैंग्वेज में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये है एरिया, मीन्स ऑब्वियसली एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये मैं शॉर्ट में डेरिवेशन बता दिया, एग्जाम में कोई परफॉर्म नहीं करना पड़ता। क्लियर हो गया? याद है भाई अपन जैसे और छोटी क्लास में करते हैं ना यूनिटरी मेथड, बोले 5 एप्पल की जो कॉस्ट है वो है सपोज 35 रुपीज़, या जो 18 रुपीज़ मान लेते हैं, 18 रुपीज़। तो आप बताओ 2 की कॉस्ट क्या होगी? तो अब 2 की कॉस्ट नहीं निकालते थे, पहले हम निकालते थे 1 की कॉस्ट। हम निकालते 1 की कॉस्ट, तो 1 की जो कॉस्ट होती थी वो होती थी 18/5 मान लिया। अब जैसी 1 की कॉस्ट आई, अब जितने की कॉस्ट चाहिए मल्टीप्लाई करो, हमारे पास यूनिट की वैल्यू आ गई ना, तो वैसे की हम लोगों ने। तो 360 डिग्री जो एंगल था, 360 डिग्री जब एंगल था तो कंप्लीट सर्कल बन गया था। तो यदि में एंगल 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, और फिर जितने डिग्री आपसे बोले हैं उसके हिसाब से काम कर लेना। क्लियर बेटा? चलो भाई कंप्लीट करो उसको। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्लियर हो गया। अब समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बन पाएगा तभी एरिया ऑफ सेगमेंट पे जा पाएंगे। देखो समझो, बता देता हूं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। बेटा इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ सेक्टर पूरा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले बात क्या करने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो देखो, तो आप लिखो हेडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से आपको आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से आता है। ठीक, तो अब मैं 2-3 में आपको केस सिखा रहा हूं इस बीच, है ना, और फिर जनरलाइज कर देंगे हम लोग। देखो यदि स्पेशल केस है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे, ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंट्रल जो एंगल है यहां पे 60 डिग्री है। बात से में आ रही है? सर 60 हमेशा में नहीं, 60 नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ और भी मिल सकता है। फिलहाल 60 मिल गया बाई चांस, तो आप बोलोगे सर ये रेडियस सेम है। अच्छा, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप क्या बोलोगे? तो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल आएंगे। बिल्कुल सही है। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप बोल पाओगे, कैलकुलेशन कर लेना, तो ये भी 60 आएगा बेटा, ये भी 60 आएगा। मतलब सेंटर पर, यदि सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, तो ये स्पेशली क्या बन जाएगा? ये स्पेशली बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है ना? अच्छा, मतलब इफ थीटा जो है, अब थीटा कहां बनता है दिख रहा है हम लोगों को, इज 60 डिग्री, देन ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमको याद होना चाहिए √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अच्छा, मतलब √3/4 साइड। अब आर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डायरेक्ट लगा देना। यदि क्या क्या जो सेंटर पे एंगल गिवन है वो कितना हो? 60 डिग्री हो। फाइन। अच्छा, अब बाई चांस क्या 60 ही मिलेगा? नहीं, स्पेशल केस में 90 मिल गया तो भी आपको काम आसान हो जाएगा, कोई हमको टेक्निक फॉलो नहीं करना पड़ेगी। चलिए देखते हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि 90 दिखे मेरे को। यस 90 दिख रहा है। यस, ये मैं थीटा जो है 90 लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मोस्ट ऑफ द केस मालूम है, मैक्सिमम केस में आपका काम इन दोनों से हो जाता है, बट कभी कभी नहीं हो पाता, है ना। थीटा 90 डिग्री आ गया, तो जब जैसे ही 90 डिग्री आया बेटा, तो आप तो एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा ले लो? ओ ए ले लो, और हाइट क्या ले लो? ओ बी ले लो, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है,
क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ गया। 1/2 r इंटू आर, दैट मीन्स, चलिए बेटा, तो ये दो हो गए स्पेशल केस, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बाई चांस ना एंगल 60 है ना 90 है, बाई चांस 30 डिग्री आ गया, 45 आ गया, हालांकि ऐसे नहीं आएंगे, 60 120 आ गया एंगल, तब क्या करोगे? तो अपन जनरलाइज करने जा रहे हैं अब इसकी जगह ना 60 यूज करेंगे ना 90 यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे। क्लियर है? छोटा सा डेरिवेशन है, बता देता हूं, याद कर पाओगे ना तो आसान हो जाएगा। ठीक, पहले इसको नोट करो। देखो अब क्या डिराइव करने वाले हम लोग फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, विच इज इन द सर्कल। देखो ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है। अब मैं इन जनरल इसको थीटा लेके चल रहा हूं बेटा, है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये मैं थीटा मान लिया, फाइन। अब देखो यदि मैं ट्रेडिशनली इसको मैं यदि सोचूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में बात करूं आपसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, बोले सर बेस किसको माने, हाइट किसको माने, तो एक काम करते हैं, हम लोग ए बी को बेस मान लेते हैं और हाइट हमारे पास नहीं है तो ये हम बना लेते हैं। तो ये डेरिवेशन बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको डेरिवेशन ही करना पड़ता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। चलिए ये हो गया, आपके पास जानकारी क्या है, ये हो गया। अब देखो चूंकि हम लोग 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया परपेंडिकुलर, जैसे ही मैंने बनाया परपेंडिकुलर, तो तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? हाँ सर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको मालूम है? आपको क्या करना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, सुनना ध्यान से, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आपके पास रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगा और आपके पास ये पूरा एंगल गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, आप थीटा और रेडियस के टर्म में क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। फिर समझो एक बार, फिर समझो अच्छे से, ए बी की रिक्वायरमेंट है तो ए बी पूरा मत निकालो, आप तो ए पी निकाल लो। तो ए पी से निकालेंगे कैसे, ए पी किसके टर्म में निकालेंगे, ए पी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस और थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ओपी निकालेंगे, ओपी की वैल्यू निकालने से, क्यों निकालेंगे, ये रिक्वायरमेंट फार्मूले में ओपी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस और थीटा। कैसे बताएंगे, 1 बाय 1 देखो। सो देखो नाउ क्लियरली, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, क्लियरली सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हमने बनाया है, तो ट्राइंगल ओ ए पी ओ बी पी ये सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखना चाहते हो तो लिख दो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ये तो डेरिवेशन बता रहा हूँ डिटेल में, हमेशा ये नहीं करना पड़ता। अच्छा ये हो गया। तो जैसे ही मैंने बोला तो आप बोल पाएंगे जो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। मतलब पूरी लेंथ ना निकाल के इतनी सी लेंथ निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे, ए बी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज सीपी, ये सीपीसीटी से आया, और दूसरी चीज एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। अच्छा मतलब ये वाला एंगल ओ ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ, ये बाय सीपीसीटी आ गया, दैट इज एंगल ए ओ पी को मैं थीटा बाई 2 यूज कर सकता हूं। क्यों यूज कर सकता हूं, पूरा एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा लेकिन हाफ एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। फाइन, चलो 50% काम हो चुका है हम लोगों का। अब क्या करोगे, अब समझो तुम लोग क्या चीज, हम निकालते ही ऐसे, इस ट्रायंगल में ध्यान देखो, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो आप लोग, और क्या निकालो, मुझे ओपी में इंटरेस्ट है, ध्यान से करना, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होने वाली है। देखो नाउ मैं अप्लाई करता हूं साइन एंगल ओ, साइन एंगल ओ यूज कर रहा हूं मैं, है ना, साइन ऑफ एंगल ओ, या डायरेक्ट ये काम करो, तुम कंफ्यूज मत हो, साइन थीटा बाई 2 यूज करो। कौन सा एंगल यूज कर रहा हूं सर, एंगल ये वाला यूज कर रहे हैं आप, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर। तो ए पी
अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। यस, सब कुछ सही में आ गया। अच्छा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए पी तो हमको फाइंड आउट करना था, और ये हो जाएगा आर, मतलब ए पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, इससे बेसिक। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, तो मुझे कैलकुलेशन में तो ए बी चाहिए टोटल, तो मैं इस ए पी का डबल कर दूंगा। ठीक, अब देखो इसी ट्राइंगल में क्या अप्लाई करोगे आप लोग, इसी ट्राइंगल में अप्लाई करो कॉस थीटा। बात से में आ रही है, इसी ट्राइंगल में अप्लाई करो आप कॉस थीटा बाई 2। कॉस क्या सीखा है तुम लोगों ने, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो भी एंगल यूज कर रहे हो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होती है ना। तो ओ पी अपॉन ओ ए। अच्छा, तो कॉस थीटा बाई 2 हो गया, तो ये हो जाएगा ओ पी अपॉन आर। तो ओ पी इज इक्वल टू आर कॉस, चलिए ये आ गया, बस काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं नाउ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 बेस ए बी है, तो ए बी लिख देता हूं पहले, तो काम करता हूं इनटू ओ पी। सही है ना, तो दिख रहा है। अच्छा, ए बी को मैं डबल ऑफ ओ ए पी कर दूं, हाँ प्रूव कर चुके हैं, ओपी ए पी इंटू ओ पी आ गया। अच्छा, ए पी क्या था सर, ए पी था आर साइन थीटा बाई 2 था, तो इसके मैं यहां लिख रहा हूं, एक काम करो ना, इसके यहां कर देता हूं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। सही सबको दिख रहा है ना, तो हो गया आर साइन थीटा बाई 2 आर कॉस थीटा बाई 2 हो गया ये। आर इंटू आर स्क्वायर कर लो, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ये है बेटा फॉर्मूला इन जनरल, चाहो तो प्रीवियस वाले केस में अप्लाई करो या इसमें अप्लाई करो। क्लियर है, पहले नोट करो, फिर एक आध चीज में स्पेशल है मैं बताऊंगा आपको। मैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो उसको। अब लिखो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इसका अलग से कोई वजूद नहीं है, इस ये दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। देखो क्या होता है सेगमेंट, बता देते हैं आपको अभी। ये है, ये पार्ट कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द आर्क ऑफ सर्कल एंड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, बस हो गई डेफिनेशन। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज सेगमेंट। अब इसके लिए क्या करोगे, आप बोलोगे देखो ऑब्वियस कॉमन सेंस है, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ सर देखो ना, ये पूरा सेक्टर, चाहो तो सेक्टर को ऐसे लिख दो आप, ओ ए पी बी ओ, ये रहा देखो यहां पी मान लिया, ओ ए पी बी ओ, ये पूरा सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अच्छा, सेक्टर का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, सेक्टर का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, तो क्या होता है, वो होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। कैसे आया था बता दिया था, हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूले को हमको परेशान नहीं होना इस चीज में हमको, है ना, ये थीटा यहाँ, ये थीटा यहाँ, ये थीटा यहाँ पे, ठीक है ना भाई। यदि बाई चांस ये ट्राइंगल कैसा है बेटा, इक्विलेटरल है, यदि इक्विलेटरल डायरेक्ट क्या करो, रूट 3/4 आर स्क्वायर कर देना। यदि ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो 1/2r² कर देना। ये मैं बता रहा हूँ इसको जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, सेगमेंट। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबको बेटा बात सही में आ गई। तो ये तो कनेक्शन किसका था, एरियाज का। अब आर्क की लेंथ उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर नोट करो तुम, चलो नोट करो। एरिया की बात हो चुकी, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। देखो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे बताते हैं। अब मैं तो डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा। तो ये OAB, तो AB आर्क है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है। क्लियर है, मतलब ये थीटा 360 डिग्री हो जाए तो मेरी कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क की लेंथ हो जाती 2πr। लेकिन जब एंगल थीटा डिग्री होगा, ठीक है, तो फॉर एंगल थीटा डिग्री, फॉर एंगल थीटा डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L। ये तो ये हो जाएगा, देखो समझो, वो एक पिछली वाली मेथड। टोटल लेंथ बेटा कितनी होती है, 2πr होती है। यदि ये थीटा 360 डिग्री है तब ऐसा होगा। यदि थीटा हो जाए 1 डिग्री, यूनिटरी मेथड, तो इसको डिवाइड बाय 360 कर दो और फॉर एनी एंगल थीटा कर दो। तो बिल्कुल वहां पे था πr² थीटा अपॉन 360, यहाँ पे 2πr थीटा अपॉन 360 है। तो ये हो गया L इज इक्वल टू 2πr थीटा अपॉन 360। चलो सबको बेटा बात सही में आ गई है, क्लियर है फॉर्मूला। चलो अब देखो एक चीज और समझे बताते हैं इसमें आपको। ये तो एंगल मेरे पास हो गया। जब एंगल दिया था तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, सेगमेंट निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सिली क्वेश्चन आ रही है। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, इस बार देखो इसके पास रेडियस ऑब्वियसली गिवन होगी। इस बार आपको एंगल ना देके, सेंट्रल एंगल ना देके, आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो ऑब्वियसली इसका एरिया आप निकाल सकते हो। तो बिना एंगल के आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इस बार एंगल इज नॉट अवेलेबल। एंगल अवेलेबल होगा तो कैसे निकालना है, सेक्टर निकालना है। एंगल अवेलेबल होगा तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है, मालूम है। अब मैं एरिया निकाल रहा हूं विदाउट थीटा, बताओ कैसे करेंगे। देखो समझो, समझ ध्यान से, दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन। देखो ए का जो फॉर्मूला था वो था πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, बिल्कुल सही है। और एल का फॉर्मूला था बेटा 2πr थीटा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ऐसा कुछ करना था कि थीटा गायब हो जाए। क्यों गायब कर रहे हो थीटा को, क्योंकि मेरे पास थीटा की कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जानकारी किसकी, एल की है और एरिया की है। तो इन दोनों फॉर्मूले में बताओ क्या करूं मैं, इनको प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं ताकि थीटा गायब हो जाए। डिवाइड कर दूं, हम इसको डिवाइड कर दें क्या, बताओ। हाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा πr² अपॉन 2πr। दोनों से गायब हो गया, पाई से पाई गायब करो, आर से आर गायब करो तो ए। तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई हो जाएगा LR/2। याद कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं याद कर सकते तो ये याद कर लेना कि दोनों फॉर्मूले में जो थीटा गायब करना है, अपने आप बत्ती जल जाएगी आपकी। दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करें, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग, जब हमारे पास रेडियस गिवन होगी, लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी और पूछा जाएगा एरिया बताओ क्या होगा। क्लियर है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं। और कुछ अभी फॉर्मूले हैं किससे कनेक्टेड, क्लॉक से कनेक्टेड। पहले इसको नोट करो, बात करेंगे आपसे फिर।
यहाँ पे जो ए है ना, ये बेटा ए एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। क्योंकि अल्टीमेट देखो ए हमने यूज कौन सा किया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यूज किया है ना, तो ऑब्वियस एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा ये तो। क्लियर है? चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो सर्कल से कनेक्टेड पूरे फैक्ट समझ में आ गए तुम लोगों को। एरिया हो गया है ना, और ट्राइंगल का एरिया हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, हालांकि आपको पहले से मालूम होगा, अबाउट द क्लॉक है ना। क्लॉक की निडल्स होती है ना, वो भी तो रोटेट करने पे कुछ सेक्टर बनाती हैं, कभी सेगमेंट बनाती हैं, कभी लेंथ ऑफ आर्क बनाती हैं। तो देखो ये मैंने बनाई क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में सबसे हम पहले बात करते हैं, देखो अबाउट द रिकॉल कर लो इसको, लिख दो हेडिंग को रिकॉल। क्या रिकॉल करना है हमको? क्लॉक के बारे में चीज़ें, क्लॉक रोटेशन। नया कुछ भी नहीं है, सब पुराना है। तो पहले बात करते हैं सेकंड्स वाला निडल, सेकंड्स हैंड। समझ में आ रहा है? जो सबसे फास्ट मूव करता है ना, ठीक है। तो जो सेकंड वाला निडल है या हैंड है या कांटा है, वो पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लगाता है बताओ? ठीक है, तो ये लगाता है इन फॉर 360 डिग्री। हमेशा এটা स्टार्टिंग इससे करना, फॉर 360 डिग्री इट टेक्स 60 सेकेंड्स, इज इट सो? चलो तो 60 सेकेंड में पूरा रोटेट कर जाता है, ठीक है। और इसको डिवाइड करो 360 डिग्री अपॉन 60 कर लो डिग्री, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा? ये मूव कर जाएगा 6 डिग्री। तो इन 1 सेकेंड हमेशा, तो जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 में यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 1 kg, 2 kg, 1 kg या 1 मीटर, इस टाइप से। तो 1 सेकेंड में कितना रोटेट करेगा? 6 डिग्री। ये किसकी बात करी मैंने? सेकेंड वाले हैंड की बात करी। अब बोलेगे 2 सेकेंड में कितना करेगा, 5 सेकेंड में कितना करेगा, इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इनको पहले से मालूम। अब हम बात करते हैं मिड्स हैंड की, मिड्स हैंड की बात करते हैं। ये थोड़ा और फास्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है ना, सबसे फास्ट ये मूव करता है। अब बताओ मिड्स वाला जो कांटा है या निडल है, वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? फॉर 360 डिग्री, फॉर 360 डिग्री इट टेक्स, बोलो कैन आई से 60 मिनट्स? बोलो यस, नो? भाई इसमें नई चीज आपके पास कुछ भी नहीं है, सब पुराना, बस रिकॉल करवा रहा हूं। फॉर 360 डिग्री मूव इट टेक्स 60 मिनट्स। अच्छा, सो फॉर 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री इट टेक्स 1 मिनट। 1 मिनट में कितना घूमता है? ये घूमता है 6 डिग्री, बस इतना ही। क्लियर है? दैट मीन्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इट टेक्स, ये हो जाएगा 6 डिग्री। अब बोलेंगे 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे लेजी जो होता है, सबसे जो देर से घूमता है, वो कौन सा होता है? आर हैंड। चलो फॉर आर हैंड, फॉर आर हैंड। क्लियर है? इट टेक्स 12 आवर्स टू मूव कितना? 360। को मालूम है ना ये चीज, है ना? तो 1 आवर में कितना मूव करेगा? 1 आवर में 360 अपॉन 12 डिग्री, 30 डिग्री, है ना? तो 1 आवर निकाल लो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 मिनट निकालना चाहते हैं, इतनी करो, 1 आवर में निकाल लो। 1 आवर में 30 डिग्री हो गया। हाफ आवर करना चाहते हो तो ये 60 करेंगे, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, इतनी छोड़ दो। 1 आवर में इतना मूव करेगा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे हम लोग। 1 आवर, तो ये 1 आवर में 6 डिग्री, सिर्फ 1 सेकेंड में 6 डिग्री, ये 1 मिनट में 6 डिग्री, ये 1 आवर में 30 डिग्री। और 1 मिनट में निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? देखो 1 मिनट के लिए कर लो,
1 मिनट में डिवाइड बाय 60 करना, हाफ डिग्री, ठीक है ना। 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 60 दोनों तरफ कर देना तो 1/2 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए थी। चलो भाई कंप्लीट करो उसको। चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसे सेक्टर बोला, रिकॉल हो जाना चाहिए सेक्टर क्या होता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इफ द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। देखो जो आर है वो 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। समझो, डायग्राम बनाना कंपल्सरी नहीं, तो बना देता हूं आप लोगों के लिए मैं। सेक्टर चीज़ें क्लियर है, सेक्टर होता क्या है, देखो ये रहा। तो ये जो एंगल है बेटा 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमको। देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, तो पाई की जगह कुछ बोला ना जाए तो तब तक 22/7 ही पुट करो। अच्छा, रेडियस कितनी है, 6 है, इंटू 6 इंटू थीटा कितना है, 60 अपॉन 360। क्लियर है? तो ये गया, कैंसिल हो गया, इसको ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से ये, तो 6 2 12 और 6 12 13 14, 6 12 हो गया और 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर हो गया ये। तो क्या बोला था उन्होंने, सेक्टर बोला था, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर निकाल। अब सुनो, भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, हम निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, काम करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पूछा है तब भी हम निकाल रहे हैं। देखो ये कौन सा एंगल है बताओ सर, 60 डिग्री है। जब एंगल सेंटर पे बनता है 60 डिग्री तो कौन सा ट्राइंगल आएगा, ओ ए बी, कौन सा ट्राइंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बताओ, हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब रेडियस है, तो जाएगा √3/4 6 स्क्वायर। तो चाहो तो कैंसिल करो, तो ये 2 2 2 3 यस और 2 3 जा, ठीक है। तो ये जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एडिशनल पार्ट है बेटा, एडिशनल पार्ट है। अब आपसे पूछे, बाई चांस पूछ लिया, कुछ पूछ सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लेते हैं आपसे बाई चांस, एरिया ऑफ सेगमेंट ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा ये आया 132/7 माइनस, इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम लोग, है ना, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दो पार्ट हमने बता दिया एडिशनल। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट पढ़ने नहीं बताया मैंने आपको ना, बता देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देखो बताते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस दैट मीन्स 2πr, ये हमको 22 सेंटीमीटर गिवन है और निकालना है हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। समझो क्वाड्रेंट क्या होता है बताते हैं आपको, एरिया ऑफ सेक्टर का स्पेशल केस होता है। देखो क्वाड्रेंट मतलब 1 फुट है ना, पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वही चीज़ आ गई है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जब ये ऑब्वियसली ये पार्ट सेक्टर कहलाता है, बट थीटा यदि स्पेशली 90 डिग्री आ जाए
तो इसको अपन क्या बोलने लगते हैं, बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो सो ठीक है। तो इसमें तुम लोग चाहो ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वाड्रेंट क्या होता है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, और सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का हाफ पार्ट होता है। तो इसमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है आपको। देखो, टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और इसका फॉर्मूला टोटल सर्कल का 1/4। ठीक है सर, हमको तो फॉर्मूले से करना है, तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगा लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है फॉर्मूला। पाई तो पाई रहने दो, आर रहने दो, थीटा 90 डिग्री। तो जैसे ही इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना तो अपने 1/4 आ जाएगा। कॉमन सेंस है ना बेटा, ये कॉमन सेंस है। फाइन, चलिए सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो क्या बोलोगे सर, इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, केवल रेडियस की रिक्वायरमेंट है, और रेडियस कैसे निकालोगे, यहां से निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ये कैंसिल करो, और आर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 7/2, या यू कैन से 3.5 भी कर सकते हो। फाइन, ये रेडियस आ गई, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 22/7 इंटू आर जो है 7/2 है, 2 बार 7/2 कर रहा हूं मैं, और 1/4। सही है, ये हो गया पाई, ये हो गया आर इंटू आर स्क्वायर बाय 4, ये हो गया। अब कैंसिल करो, तो कैंसिल क्या कर पाओगे, 7 कैंसिल कर पाओगे, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल कर पाओगे, और कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये आएगा 77/8। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना चाहो छोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ मिंट हैंड। ठीक है, अब जैसे मिंट हैंड बोला, दिमाग में उसका जो कैलकुलेशन है आ जाना चाहिए। अ मिंट हैंड ऑफ अ क्लॉक विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बना लेते हैं, ये 14 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय दिस इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। तो टाइम जो दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। ठीक है, चलो समझो, डायग्राम बनाना कंपल्सरी नहीं, बना देते फ्री आप लोगों के लिए। तो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, वो घड़ी जो है, घड़ी का निडल जो है 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो पहले आप थीटा निकाल लो, आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले एरिया के लिए हमको थीटा की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, स्टार्ट करें फॉर्मूला। देखो समझो इन 1 मिनट है ना, इन 1 मिनट मिंट्स हैंड मूव्स, कितना मूव करती बताओ, बताओ जल्दी। 6 डिग्री, मैंने बताया भी था, आपको मालूम भी पहले से, 6 डिग्री हो गया। हमको चाहिए 5 मिनट में, सो इन 5 मिनट्स मिंट्स हैंड मूव्स, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 30 डिग्री, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, 30 डिग्री आ गया, तो अब क्या करोगे आप, बस फॉर्मूला अप्लाई करो। सो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है, क्योंकि जो मूवमेंट करने पे जो एरिया कवर किया है दैट इज नथिंग बट अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो गया। सही है, अच्छा पाई को कुछ बोला नहीं है तो आप 22/7 ही यूज करेंगे। आर जो है 14 है, एक बार और 14 आएगा, रेड एंगल आ चुका है 30 डिग्री, 30 अपॉन 360। अब कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है बेटा,
तो ये हो जाएगा 12, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 2, 11, 11 इंटू 14/3 आ रहा है मेरे ख्याल से फाइनली आंसर। तो 11 इंटू 14/3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 4 जा 44, 11 बन जाए 11 + 4 15। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लस माइनस चेक कर लेना, ठीक है। चलो कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल इस a chord of circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center। अच्छा, find the area of corresponding minor segment and a major sector। देखो समझो, बताते हैं, डायग्राम बनाए पहले हम लोग। क्या बोला हुआ है, a chord of circle with radius 10 सेंटीमीटर। देखो ये हो गई कॉर्ड, रेडियस 10 होगी, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये 90 डिग्री है। रेडियस 10 है, रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है, कॉर्ड की लेंथ का मुझे पता नहीं करना, ठीक है। और एंगल जो दिया हुआ है 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो क्या क्या निकालना है आपको निकालना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो माइनर सेगमेंट, देखो ये निकालना है, ये है माइनर सेगमेंट, और यदि इस कॉर्ड के ऊपर का जो एरिया ले लूंगा ना वो बन जाएगा मेजर सेगमेंट सॉरी, फाइन। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, माइनस करते हैं। तो क्या बोलोगे आप, आपके पास फॉर्मूला पहले से मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पुराना वाला वही πr² θ/360 डिग्री। लेकिन क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, OA इंटू OB। फाइन। तो ये चाहो तो इसको अपन इसको 1/4 भी डाइड कर सकते थे, क्योंकि जो 90 डिग्री पे क्या बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है क्वाड्रेंट। तो πr² से 90/360 कर लो, -1/2, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, ठीक है। तो वो जाएगा πr²/4, πr²/4 -1/2। एक काम करो, या तो वैल्यू पुट कर दो या कुछ कॉमन निकालो, आसान पड़ेगा। कुछ कॉमन निकाल लेते हैं हम, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आएगा बेटा 1/2 भी दोनों के पास है, r² भी दोनों के पास है। क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा π/2 - 1। तो 1/2, रेडियस है 10, रेडियस है 10, तो 10 × 10, पाई को ही काम करो, पाई को 22/7 करें क्या, पाई को 22/7 × 2 भी रहने देते हैं, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा मालूम है, चलो कर लेते हैं, हटा दो, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, तो 50 आ गया, और ये हो जाएगा 22 - 14/14, सही है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 50 × 8/14, तो कैंसिल करने पे कितना हो जाएगा ये 7, 25 × 8/7, 25 × 8 कितना 200 होता है ना, हाँ 200, हाँ 200/7, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया है एरिया ऑफ व्हाट, सेगमेंट आया हुआ है, फिर हो गया, ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब निकालना क्या है मुझे, इसके बाद निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकाल, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो एक काम को उसको फिर कंप्लीट कर लो, फिर बात करते हैं आपसे।
ठीक है, नोट करो उसको। अब क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट ने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर तो हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, कॉमन सेंस लगाओ। भाई यदि मैं इसको ऐसा करूं तो ये 90 डिग्री है और ये कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 मतलब 270 आएगा। तो फॉर्मूला यूज़ कर लो या एक काम करो, देखो समझो, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर चेंज कर रहा हूँ तो आसान लगेगा आपको। ये 90 दिख नहीं रहा आपको, देखो मैं बोल रहा हूँ यदि ये 90 डिग्री था तो ये था क्वाड्रेंट, मतलब आई कैन से 1/4 ऑफ द सर्कल। या टोटल सर्किल में से 1/4 माइनस करूँ तो ये कितने बचेंगे, ये हिस्सा ये 3/4 नहीं बचेगा क्या, बिल्कुल सही, 3/4 कर लो। तो ऐसा भी करो कि पाई आर स्क्वायर 270/360 ये कर सकते हो ट्रेडिशनली, या कॉमन सेंस अप्लाई करो, या जब जिस वैल्यू पुट करोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा 3/4, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो 22/7 10 × 10 × 3/4 कैंसिल हो पाएगा कुछ, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मत होने दो कैंसिल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, बस खत्म, इतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 110 है ना, हाँ बिल्कुल सही है, × 30/14, नहीं ये कैंसिल हो पाएगा मेरे ख्याल से, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये /7, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। तो चलो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है ना, अब बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन, चलिए, ओके बेटा।